दोस्तों, निवेश और बीमा में आपका स्वागत है। आज मैं एलआईसी से हट करके हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में बात करना चाहता हूँ, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस प्रेजेंट टाइम में एक बहुत ही इसके बोल सकते हैं कि अति आवश्यकता बन गया है। जब कोई भी व्यक्ति बीमार पड़ता है तो घर वाले आर्थिक रूप से बहुत परेशान हो जाते हैं, क्योंकि हॉस्पिटल का जो एक्सपेंस है वो किसी के वश में नहीं है। उस समय जब पेशेंट एडमिट हो जाता है तो डॉक्टर जो कहता है उसको मानना एक नैतिक या सामाजिक या जो भी मजबूरी का नाम दे एक बन जाता है, जो हम उसकी बात को मानते हैं। और उसमें बहुत बार ऐसा देखा गया है कि जब डॉक्टर ट्रीटमेंट करता है हॉस्पिटल में तो जो बिल आता है वो अनएक्सपेक्टेड आता है। आदमी सोच नहीं पाता, समझ नहीं पाता कि इतना बिल कैसे आ गया या इस दवा का रेट इतना है भी या नहीं है, लेकिन उस समय के हिसाब से हमें करना पड़ता है। हम मजबूर होते हैं, हम इमोशनल बड़े अटैच होते हैं पेशेंट से, तो उसकी स्थिति को देखते हुए हम कर्ज लेकर या कोई भी व्यवस्था करके हम उसका ट्रीटमेंट कराते हैं। वर्तमान समय में अगर हम मेडिकल पॉलिसी ले लेते हैं जो कैशलेस भी होता है, कभी कभी किसी केस में अगर कैशलेस नहीं हो पाया तो उसको रिम्बर्समेंट भी करते हैं, यानी कि पहले आप कैश देकर इलाज करा लीजिए और बाद में सारा डॉक्यूमेंट डिपॉजिट करने पर कंपनी पैसा वापस कर देती है। तो वो एक सहायता मिल जाता है। अगर हम किसी से कर्ज लेकर भी करते हैं और हमें उम्मीद है कि यह पैसा हमारा वापस आ जाएगा 10 दिन, 12 दिन, 1 महीना में, तो हम थोड़ा रिलैक्स मोड में रहते हैं और बड़ी आसानी से हम उस कर्जे को चुका देते हैं जब कंपनी से पैसा वापस आता है। और वर्तमान समय में जिस तरीके से हम लोग रह रहे हैं कोरोना के टाइम के बाद या उसके पहले भी था वैसे, लेकिन जो स्थिति बनी है मेडिकल साइंस की वो बहुत ही भयावह है। तो आप सभी साथियों से आज मैं बड़ा छोटा सा एक एडवाइस देना चाहूँगा, रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप सभी अपनी परिवार की आर्थिक स्थिति के हिसाब से जितना आप पे कर सकते हैं उसके हिसाब से मेडिक्लेम पॉलिसी जरूर लीजिए, ताकि इमरजेंसी केस में कभी कोई बीमार पड़ जाता है तो आपको आर्थिक रूप से ज़्यादा परेशानी नहीं हो। तो आज के इस छोटे से वीडियो में मैं आपको मेडिक्लेम पॉलिसी लेने को सजेस्ट कर रहा हूं और कल इसमें चर्चा करूंगा कि किस कंपनी का लेना चाहिए, मेडिक्लेम पॉलिसी कितने का लेना चाहिए, और उससे संबंधित अन्य जो बातें होंगी हम कल चर्चा करेंगे। तो इस छोटे से मैसेज के साथ आप सभी को शुभ रात्रि, शब्बा खैर, गुड नाइट।